सोशल मीडिया की कोई भी नई चीज किसको इस्तेमाल करिए, लोगों को इन्वॉल्व करिए, सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व करिए, वो डिफरेंट टेक्टिक्स इस्तेमाल करिए, डिफरेंट वो वेज यूज करिए जिसमें वो कोशिश करिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कि लोग उस नई चीज की तरफ आए, लोग उस नई चीज को अडॉप्ट करें। और वो इन्फ्लुएंस कैसे डाल रही है, वो सेलिब्रिटीज के थ्रू कमर्शियल चल रहे हैं, जैसे वीवो का कमर्शियल चल रहा है, ओप्पो का कमर्शियल चल रहा है, उसमें कौन एडवर्टाइज कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रही हैं वो सेलिब्रिटीज। ठीक है, अब वो नई चीज है किस लिए, ताकि जितनी ज्यादा वो और ये आप इनको ले लेते हो जैसे ओपिनियन लीडर्स के तौर पे ले लेते हो। ठीक है, कि ये लोग, ये सेलिब्रिटीज रोल प्ले कर रही होती हैं जैसे ओपिनियन लीडर के तौर पे, कि लोग इनको 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 फॉलो कर रहे होते हैं, इनको पसंद कर रहे होते हैं, तो जो चीज वो लेंगे उनको उसी तरह से वो फिर ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक ये है। और आजकल उस पे कमर्शियल, या आप ये देखते हो कि अब ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो आजकल सीरीज दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जर्नलिस्ट अर्तुगरुल की, अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया है, हलीमा सुल्तान के कमर्शियल्स दिखा रहे हैं, तो कभी उसके जो बाकी एक्ट्रेसेस हैं उनको यूज करके चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। किस लिए, ताकि वो जो नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है उस नई चीज को पॉजिटिवली शो करेंगे, ये चीज बहुत ही अच्छी है। अब उसके नेगेटिव चीजें नहीं बताएंगे, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं बताएंगे। जब आप उस चीज को इस्तेमाल करते हो तब पता चलता है कि इस चीज में तो ये भी मसला है, इसमें ये मसला है। तो मीडिया के ऊपर उसको हमेशा पॉजिटिवली पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है कि ये चीज बहुत ही अच्छी है, जिसको ये लोग जो है वो इस तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम आगे इसी के ऊपर आते हैं, जो बात आप लोगों ने बताई जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की कि कैसे जो मीडिया डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन है ये अपना रोल प्ले करता है, या दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे लिंक है। ठीक है, अब मीडिया जो कहते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने इस प्रोसेस में, बहुत अरसे से पहले यूज होता था। अब किस तरह से कि ये लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड करता है और क्रिएट अवेयरनेस। आप लोगों ने मुझे बताया, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन हासिल मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है किस चीज के बारे में, अगर हम इसको अपने टॉपिक के साथ लिंक करेंगे तो हम इसे कहेंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द इनोवेशंस, के इनोवेशंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। एंशिएंट टाइम्स में क्या था कि प्रिंट मीडिया यूज किया जाता था, न्यूज़पेपर, पम्फलेट्स, बुक्स के जरिए, मैगजीन्स के जरिए नई चीज को प्रमोट किया जाता था। अब क्या यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज कर रहे हैं और सोशल मीडिया। आजकल ये जो चीजों की डिफ्यूज करने का जो प्रोसेस है इसमें इनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है कि इट इज वेरी इफेक्टिव, अब बहुत ज्यादा कारामद है। किस लिए, कि ये कलरफुल होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है। अब कलरफुल होती है कि अट्रैक्टिव लग रही होती है, आप उसको देख रहे होते हो, अगर आपको पसंद नहीं आता आपकी चॉइस होती है, मूड के मुताबिक आप एक चैनल से दूसरे चैनल में शिफ्ट हो जाते हो। और इस सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया, बहुत ही आसान कर दिया है बातचीत के इस प्रोसेस को, कम्युनिकेशन को, एंड फास्टर, आसान कर दी है और तेज कर दी है, विच फैसिलिटेट्स इन दिस प्रोसेस, जो कि क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा किस चीज में, हमारे इस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के प्रोसेस में। एग्जांपल क्या है कि ये एक जब लक्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो लक्स से रिलेटेड बहुत सारे कमर्शियल्स थे। ठीक है, तो ये शो करें कि ये कमर्शियल्स करते हैं, सोशल मीडिया उसको स्प्रेड करते हैं टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, या न्यूज़पेपर के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल्स आप लोगों ने भी बताई कि आजकल यूट्यूब के ऊपर स्नैक वीडियो का कमर्शियल दिखा रहे होते हैं कि आप वो डाउनलोड करें, उसमें डिफरेंट सेलिब्रिटीज अपने बता रहे होते हैं। या आजकल जो है वो अच्छा एक नया आया है, आई थिंक इट इज सर्फ एक्सेल लिक्विड, या सर्फ एक्सेल लिक्विड है, ये एरियल लिक्विड है कोई, मतलब ये जो कपड़ा धोने वाला वॉशिंग पाउडर है, अभी 2 दिन 3 दिन हुए हैं वो लिक्विड का कमर्शियल आया, तो वो एक नई चीज है, वो एक इनोवेशन है। ठीक है, उसका कमर्शियल दिखा रहे हैं आजकल। मोबाइल फोन्स के कमर्शियल्स दिखा रहे होते हैं कि मोबाइल फोन्स को यूज करें, इस तरह से करें। वैक्सीन, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कन्वे करें कि वो नई चीज है, अब वो नई चीज उसको अडॉप्ट कब कितना करते हैं, किस तरह से अपने उस वैक्सीन को लगवाते हैं। ठीक है, अब एक रिसर्च की थी सेंडर ने, उन्होंने क्या बताया था कि एक तरफ वो लोग हैं जहां पे मीडिया ने कैंपेन्स नहीं की, मतलब मीडिया ने वहां पे नई चीजों को प्रमोट नहीं किया, और एक तरफ फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है जहां पे मीडिया बहुत ज्यादा किस चीज को प्रमोट कर रही है। तो ये एक ही चीज को दोनों जगह पे प्रमोट करने की कोशिश की गई। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन है या कोविड वैक्सीन है, तो एक जगह पे कोविड वैक्सीन के कमर्शियल्स दिखाए और एक जगह पे नहीं दिखाए। तो रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जहां पे मीडिया कैंपेन्स हुई, जहां पे मीडिया के जरिए उस चीज को प्रमोट किया गया,
लोगों तक पहुंचाया गया, वहां 7 से 10% लोग, ज्यादा लोगों ने इस चीज को फिर अडॉप्ट किया है। ठीक है, 7 से 10% ज्यादा लोग उस चीज की तरफ फिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों के बिहेवियर को तब्दील करते हैं। अब इन्होंने जो सेंटर ने रिसर्च की थी वो किससे रिलेटेड थी? हेल्थ कम्युनिकेशन कैंपेन, वो हेल्थ से रिलेटेड इसने कैंपेन को देखा था। अच्छा, अब किन किन जगहों पे कौन सी ऐसी वजूहात हैं जहां पे मीडिया जो है वो असर नहीं डाल सकता या उसमें कामयाब नहीं होता असरअंदाज होने में? क्या है? लैक ऑफ एक्सेस टू मीडिया बस सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, के लोगों के, कुछ लोगों के पास उसका एक्सेस ही ना हो, लोग उसको देख ही ना सके, जांच ही ना सके, लोगों के पास वो चीज ही मौजूद ना हो, या उसको वो एक्सेस, उनके पास उस चीज का आप ये कह सकते हो कि वो उसको इस्तेमाल ही ना कर सकते हो, उनके पास वो चीज़ मौजूद ही ना हो, ना मिल रही हो उन्हें। लैक ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज इट, अब उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो टेलीविजन खरीदें, कंप्यूटर खरीदें, इंटरनेट का पैकेज करवाएं फॉर एग्जांपल, या स्मार्टफोन खरीदें। तो ये शो कर रहा है कि लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, या हो सकता है रिसोर्सेज है, या आप कह सकते हो जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि वो उस चीज़ को खरीद ही नहीं सकते। लैक ऑफ इक्विपमेंट टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, ठीक है, उनके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं है, वो टूल ही नहीं है, वो चीज ही नहीं है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन रिसीव हो। जैसे उन लोगों के पास टेलीफोन ही नहीं है, ठीक है, या उनके पास टेलीविजन ही नहीं है। तो जब उनके पास टेलीविजन ही नहीं है, फोन ही नहीं है, या मीडिया ही नहीं, वो सॉरी इंटरनेट ही नहीं है, ये एक इक्विपमेंट है ना, एक जरिया है जिस जरिए से इंफॉर्मेशन तक पहुंचेगी। तो वो जब जरिया ही नहीं है तो उस वजह से मीडिया का इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं हो सकता। लैक द स्किल्स सच एज द लिटरेसी और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, अब वो स्किल्स को भी लैक करें, उनके पास महारत ही नहीं है। कैसे महारत नहीं है? कि वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, उनको उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं पता। अब मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करना है, स्मार्टफोन एक है, टच मोबाइल एंड्रॉयड है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे चलेगा, या लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंटरनेट अगर कनेक्शन आपके पास अगर है, या इंटरनेट का पैकेज कैसे होगा। तो दैट शोज कि लैक ऑफ स्किल्स की वजह से लोग मीडिया को फायदा इस तरह से नहीं उठा सकते, और जब मीडिया के साथ लिंक नहीं होंगे तो वो मीडिया उनके ऊपर असरअंदाज इस तरह से नहीं हो सकेगी। इंफॉर्मेशन में नॉट बी अवेलेबल इन द लैंग्वेज, अब जो नई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ऐसी जिबान में कमर्शियल बना हुआ है, या ऐसी जिबान में आप तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है जिसको आप जानते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम कोई इंग्लिश में कमर्शियल्स बना लेते हैं, आजकल तो इंग्लिश में ही बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में कमर्शियल्स बन रहे हैं, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज के कमर्शियल्स क्या है, अगर हम रूरल एरिया में दिखाएंगे तो लोगों को तो वो समझ ही नहीं आएगी ना कि ये चीज़ क्या है, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह की है, या उस चीज़ को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। अगर उनके पास इंफॉर्मेशन किसी और ज़बान में होगी तो अब मीडिया उसके पर असरअंदाज नहीं होगा। इसी वजह से अब क्या कर रहे हैं कि आजकल अगर इंटरनेशनली पूरी दुनिया में अगर कोई नए कमर्शियल्स बन रहे हैं या नई चीज़ें बन रही हैं, या इवन आप ये देखो कि मूवीज़ बन रही हैं, ड्रामाज बन रहे हैं, सीरीज़ बन रहे हैं, अब नीचे इंग्लिश सब टाइटल्स दे देते हैं। ठीक है, कि इवन अगर वो अपनी ज़बान में वो प्रोग्राम है, वो चीज़ है, तो वो उस चीज़ के नीचे नीचे ट्रांसलेशन लिख देते हैं, वीडियो चलती रहती है, नीचे ट्रांसलेशन आती रहती है, किस लिए? ताकि लोगों तक वो बात, वो चीज़ आगे पहुंचाई जा सके। सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अब सोसाइटी के अंदर वो चीज़ें ही नहीं हैं, वो ढांचे ही नहीं सही बने हुए कि जिसके ज़रिए लोगों तक चीज़ें पहुँचे। जैसे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं है, रोड प्रॉपर नहीं बने हुए, किस तरह से कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो उनको मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से, फॉर एग्जांपल ये मींस के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो प्रॉपर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से भी क्या होगा कि इंफॉर्मेशन को हम उन इलाकों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, अब जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल आप ये देखो कि हमारे बहुत सारे एरियाज़ में अभी भी इंटरनेट की सहूलत नहीं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप लोग के कुछ क्लास फेलोज हैं, गिलगित के हैं, या इवन आपके पंजाब के अंदर इंटीरियर एरियाज़ के, आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्लास फेलोज के पास इंटरनेट की वहाँ पे सहूलत मौजूद नहीं है।
इवन कुछ रूरल एरियाज होते हैं वहां पे नहीं होते, तो उनको तो किसी नई चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उनको बताते हुए नई चीज आई है तो वो तो कहेगा, आपकी उससे बात हुई तो आपने उससे कहा कि ये नई चीज आई है या ये नई इंफॉर्मेशन आई है, तो तुम्हें पता है, वो कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि मेरे इलाके में इंटरनेट ही नहीं है। तो इट मीन्स कि सोसाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे मौजूद नहीं है। इंडिविजुअल्स लैक मोटिवेशन, अब लोग मोटिवेटेड ही नहीं है, उनके पास शौक ही नहीं है, उनको नई चीज के बारे में पता करने का शौक ही नहीं है, या उस नई चीज को इस्तेमाल करने का शऊर ही नहीं है, उनको शौक ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर जाहिर सी बात है कोई असर ही नहीं होगा। या जैसे मैं कहती हूँ कि आजकल कमर्शियल दिखा रहे हैं कितने ब्यूटी क्रीम्स के, फेयर लवली के दिखा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से कमर्शियल्स दिखा रहे हैं, अब मुझे उसमें शौक ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो तो मेरे पर कोई असर ही नहीं अंदाज हो रहे हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल लैक ऑफ मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा असर अंदाज करता है इस बात के ऊपर कि वो मीडिया आप पे कितना ज़्यादा कामयाब होता है उस इनोवेशन को आप तक पहुंचाने में। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट भी है कि समटाइम कल्चर्स भी हर्डल्स क्रिएट कर देता है कि जिसके ज़रिए से जो इंफॉर्मेशन है या वो चीज़ है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है, अगर अगर हम इस मीडिया को इस्तेमाल करेंगे, अगर मीडिया को इस्तेमाल करके हम नई चीज़ों को आगे डिफ्यूज़ करवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, ज़्यादा चीज़ बने, क्योंकि जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन जब नई चीज़ के बारे में आएगी तो लोग उसको इस्तेमाल करने के लिए तरफ आएंगे, जब इस्तेमाल करने की तरफ आएंगे तो उसका मतलब है कि फिर वो चीज़ ज़्यादा बनाई जाएगी, ज़्यादा बनाएंगे और क्या करेंगे कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, वो बहुत ही बेहतरीन चीज बनाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज बनाएंगे। किस तरह से, बाय टेकिंग एक्शंस अपॉन द फीडबैक ऑफ पीपल, पब्लिक। अब पब्लिक का की राय क्या है उस चीज के बारे में, अवाम की राय क्या है उस नई चीज के बारे में जो उस मीडिया ने आगे बताई है, तो उसकी बेसिस पे क्या होगा कि अगर अवाम ये राय देती है कि ये चीज खराब है, इस चीज को ऐसे कर लें, इस चीज को ऐसे ठीक कर लें, तो वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज है, वो बहुत बेहतर हो जाएगी। रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई नई चीज इंट्रोड्यूस कराई जा रही है तो इसका मतलब है कि जब नई चीज आगे आ रही है तो उसको जाहिर सी बात है सेल भी करना है ना, लोगों ने बेचना भी है और लोगों ने उसको प्रमोट भी करना है। अब आप जैसे ये कहते हो कि मोबाइल फोन के कमर्शियल में आजकल जो चल रहा है उसको फाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर प्रमोट कर रही हैं, या तो उनको जाहिर सी बात है उनको कोई पे दी गई है, कोई उनको पेमेंट की है तो वो उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं ना, तो ये इट शोज, या उस जाहिर सी बात है फिर उस कमर्शियल को शॉर्ट करने के लिए प्रोड्यूसर होगा, डायरेक्टर होगा, कैमरामैन होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस कमर्शियल को एडवर्टाइज कर रहे हैं या रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि नई चीज का बनने में, उसकी फिर सेल में, उसको प्रमोट करने में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लोगों को मौके मिलते हैं कि वो कमा सकें और उसके अंदर चीज को फिर प्रमोट करें। मोटिवेट मोर इनोवेटर्स, ठीक है, अब एक कंपनी एक मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस करवाया कम कीमत में, ज्यादा मेमोरी में, बहुत अच्छे कैमरे के साथ, तो अब उसकी कंपटीशन में दूसरी कंपनी भी आएगी, ठीक है, कि और वो बहुत ज्यादा बिकना शुरू हो गया, और उसकी वजह से जो दूसरी कंपनी थी उसकी सेल कम हो गई, तो वो जो दूसरी कंपनी थी अब उसके पहली के मुकाबले में ज्यादा बेहतर चीज लेके आएगी, ज्यादा वो नई चीज उनके सामने लेके आएगी, किस मकसद के लिए, टू अब इसकी वजह से क्या होगा, उनके दरमियान मुकाबला बढ़ जाएगा, ठीक है, बिटवीन इनोवेटर्स के दरमियान में, और क्या करेंगे कि वो और ज्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से फिर काम करेंगे। चेंज इन सोशल सिस्टम, जाहिर सी बात है कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, अब जैसे कोरोना वैक्सीन को प्रमोट कर रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, लोग कमर्शियल्स कर रहे हैं, लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर चला जाएगा कि जो सोशल चेंज का प्रोसेस है हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, वो बहुत ज्यादा फिर फास्ट हो जाएगा, ज्यादा जल्दी तब्दीली आ जाएगी किसी नई चीज के अडॉप्ट करने में, या किसी नई आइडिया में, आइडियोलॉजी में, सोच में, ठीक है, तो ये इसके पॉजिटिव असरात हैं अगर हम मीडिया को यूज किया जाता है फॉर दिस डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन प्रोसेस, ठीक है। नेगेटिव इफेक्ट्स इसके क्या है,
नेगेटिव क्या है कि प्रमोशन थ्रू मीडिया इज अ कॉस्टली प्रोसेस। अब बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, आपको बहुत पैसा लगाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, चाहे आप पम्फलेट्स के जरिए कर रहे हैं, चाहे आप कमर्शियल्स के जरिए कर रहे हैं। अब उसको बनाने में भी तो टाइम लगता है ना। कंपनी स्पेंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू मीडिया। बहुत ज़्यादा पैसा लगाती हैं कंपनीज उसको प्रमोट करने के लिए। हाई कॉस्ट ऑफ प्रमोशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। के अगर प्रमोशन पे इतने ज़्यादा पैसे लगे तो ज़्यादा पैसे लगने की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट की जो फायदा होता था वो कम हो गया। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस स्ट्रेस अमंग वर्कर्स ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉट ऑफ वर्क। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बनानी है, ठीक है, लोगों की तरफ से डिमांड लगी है, लोगों को बहुत पसंद आ गई है, अब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बनानी है। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि जो वर्कर्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे, वो दिन रात मेहनत करेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस उनके ऊपर ज़्यादा हो, क्योंकि उनका बॉस फॉर एग्जांपल या कंपनी का हेड उनको प्रेशराइज कर रहा है कि जल्दी बनाओ, ज़्यादा बनाओ, ताकि हम जल्दी से मार्केट में चीज़ लेके आए। कॉज चेंज इन ट्रेडिशन, जाहिर सी बात है कि कोई नई चीज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि वो आपके ट्रेडिशंस को भी असरअंदाज करेगी, उसको चेंज करने की कोशिश करेगी। People attracted towards new things even not favorable to their cultures. Sometimes कुछ चीज़ें जो कि मीडिया प्रमोट कर रही है और वो उनके कल्चर के अगेंस्ट भी है, ड्यू टू वो फिर भी उसको अडॉप्ट करते हैं। किस वजह से कि वो इतने बेहतरीन तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से उसको प्रमोट करते हैं, उसकी प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट ही लोगों को इतनी पसंद आ जाती है कि वो उस नई चीज़ के इस्तेमाल की तरफ फिर चले जाते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे कल्चर्स हैं, इवन वो चीज़ अगर हमारे कल्चर के खिलाफ है तो वो हमारे कल्चर को फिर असरअंदाज करेगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हमने देखा पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, और हमने देखा कि मीडिया कैसे अपना रोल पे और किस वजूहात कौन सी हैं जिसकी वजह से मीडिया अपना असरअंदाज नहीं कर सकता इसके ऊपर।